हेलो एवरीवन, टीचिंग पीएलसी में आज का जो टॉपिक है वो है फिशरीज के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ओके, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में जो पहला क्वेश्चन है वो है इन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर इज लोकेटेड। और हम एक्रोसेंट्रिक की बात करें, देखिए जो क्रोमोसोम होते हैं अकॉर्डिंग टू पोजिशन, और हम पोजिशन की बात करें अकॉर्डिंग टू पोजिशन, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। और हम पहली बात करें, एक होता है मेटाफेज। क्या होता है? मेटाफेज। और दूसरा जो होता है वो होता है सब मेटासेंट्रिक। और तीसरा जो होता है वो होता है एक्रोसेंट्रिक। और नंबर 4 जो होता है उसको हम कहते हैं टेलोसेंट्रिक। ओके, तो जो हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में, वो पूछा गया है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के बारे में। ओके, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के बारे में। देखिए, जो मेटासेंट्रिक होता है, जिस तरह से उसके ये 2 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बिल्कुल बीच में आप देखोगे इसके अंदर सेंट्रोमियर होगा, तो इसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। ठीक है, लेकिन जो एक्रोसेंट्रिक होता है, एक्रोसेंट्रिक जो होता है, अगर आपके यहाँ ये 2 क्रोमोसोम है, यहाँ पे आपको एंड पे, ठीक है, यहाँ पे आपको सेंट्रोमियर आपको नजर आएगा, तो इसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक का मतलब ये होता है जो सेंट्रोमियर होता है वो वेरी क्लोज टू द एंड। ठीक है, वेरी क्लोज टू द एंड होता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एट द एंड। क्या आएगा? एट द एंड इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेल लाइंस आर यूज्ड फॉर। जो सेल लाइंस होती हैं वो किसके लिए यूज़ होती है? देखिए, सेल लाइंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करें, वैक्सीन प्रोडक्शन में भी इसका सेल लाइन का इस्तेमाल होता है। फिर अगर हम मेटाबॉलिज्म का टेस्ट करें या साइटोटॉक्सिसिटी का करें तब भी होता है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन का करें तब भी होता है। स्टडी ऑफ जीन फंक्शन का करें तब भी होता है। तो वायरल यहाँ पे आएगा, वायरल सेल आइसोलेशन जो है इसका आंसर आएगा। तो सेल लाइंस यहाँ पे इसके लिए बड़ा बेहतरीन है। ओके, नेक्स्ट है जी, लार्वा ऑफ फ्रेश वाटर मसल एल मार्जिनलिस इज। एल मार्जिनलिस ये क्या है? ये फ्रेश वाटर मसल है। यहाँ है पहला ट्रोकोफोर। ट्रोकोफोर जो होता है ये लार्वा होता है एनिलिडा एंड मोलस्का का, जो है ये लार्वा होता है। फिर बात करें हम ग्लोचिडियम की, ये होता है मसल का, किसका? मसल्स का। फिर स्पैट है। स्पैट की अगर हम बात करें, ये होता है ऑयस्टर, या आप इसको लिख सकते हैं बाइवेलो। उसके बाद है पैडीवेलिगर, इसके अगर हम बात करें ये शेलफिश और मड जो है इसके अंदर आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, जो आंसर आ गया ग्लोचोडियम, जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, soil suitable for pond construction should have the following characteristic। soil suitable, देखिए अगर हम सॉइल की बात करें, यहाँ पे है हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, फिर है इम्प्रूव्स टू सीपेज, न्यूट्रिएंट रिच, ऑल ऑफ दी बो। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा ऑल ऑफ दी बो। ये सब के सब इसके अंदर कैपेसिटी, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तब जाके जो सोइल है वो सूटेबल होती है। इन एनिमल सेल की बात करें, डीएनए जो है, डीएनए प्रेजेंट इन डैश डैश, डीएनए कहाँ होता है? देखो, जो मोस्ट डीएनए है वो लोकेट होता है इन द सेल डिवीजन, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डीएनए। या फिर हम स्मॉल अमाउंट में हम देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं, उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में आएगा, तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है आपका डीएनए। ओके, कॉमन नेम ऑफ टिनका। टिनका एक फिश है। ओके, साइंटिफिक नाम है टिनका। एक बात आप हमेशा याद रखना, जो साइंटिफिक नाम जो होता है, अगर हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की हम बात करें, जिस तरह से ये यहाँ मैंने लिखा है टिनका, दोनों को मैंने कैपिटल में लिखा है। लेकिन एज ए रूल देखा जाए, ये जो टिनका आएगा, कोई भी साइंटिफिक अगर हम नाम लिखोगे, जो है एक तो जो इसका पहला नेम लेटर होगा ये क्या होगा? ये कैपिटल लेटर होगा, और दूसरा जो होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ क्वेश्चन ही आपको दिखाना था, इसलिए मैंने पूरा इसको लिखा है कैपिटल लेटर के अंदर। लेकिन एज ए रूल टिनका जो इसका पहला टी है ये कैपिटल होना चाहिए, इसका पहला टी जो है स्मॉल होना चाहिए, और बीच में इसको जो लाइन, पूरी लाइन इस तरह से नहीं करनी है, फिर रंग हो जाएगा। ठीक है, इसको लाइन, या अगर आप लाइनिंग करोगे तो टिनका अलग करके छोड़ दो, फिर टिनका अलग करके छोड़ दो, पूरा कंप्लीट नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये कुछ रूल्स हैं। तो कॉमन नेम जो है टिनका का वो है डॉक्टर कॉप। क्या है? डॉक्टर कॉप, ये आपको याद रखना है। ओके,
यहाँ पे लोच, लोच को क्या बोलते हैं, जो लोच है ये होता है कोबिटोडिया, ठीक है। उसके बाद है इंडियन ट्राउट, आप जानते हैं राइमस बोला, इसको हम कहते हैं इंडियन ट्राउट। और डॉक्टर जुआगी वागी टिनका टिनका, ओके। क्रस्टेशियंस पैरासाइट्स आर कंट्रोल्ड बाय अप्लाइंग इन पॉन्ड। क्रस्टेशियंस पैरासाइट की अगर हम बात करें तो कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, मैलाथ्योन। मैलाथ्योन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब मैलाथ्योन क्या है, ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है। ये एज इंसेक्टिसाइड भी इस्तेमाल होती है और इसको हम पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल करते हैं। इन ए प्रोडक्टिव सॉइल व्हाट शुड बी द फास्फोरस लेवल। प्रोडक्टिव सॉइल के अंदर फास्फोरस लेवल क्या होनी चाहिए। यहाँ आपका ऑप्शन है 6 to 12 mg पर ग्राम और 12 mg पर ग्राम, 3 to 6 mg पर ग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 3.3 to 6 mg पर ग्राम, इसका करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोटाइड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। न्यूक्लियोटाइड किसका कॉम्बिनेशन है। हालांकि कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं बहुत इजी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि कभी कभी इंसान इजी क्वेश्चन जो है वो छोड़ के आ जाता है। न्यूक्लियोटाइड जो है ये क्या है, देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा न्यूक्लियोसाइडिक एंड फॉस्फेट ग्रुप। क्या आएगा, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप जो है इसका आंसर आएगा। आप जानते हैं, आप मुझे ये बताइए जो डीएनए है, डीएनए क्या है, डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड है। अब जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड है, अगर हम बात करें इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीएनए के अंदर होते हैं 4 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना। जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल जो है, इसके अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एडिनाइन, दूसरा होता है साइटोसिन, तीसरा होता है ग्वानिन, चौथा होता है थायमिन, ठीक है। ए होता है, सी होता है, जी होता है और टी होता है, ACGT जो है ये इसके अंदर आएगा, ओके। ए फिश सीड hatchery can well run by obtaining iron free water from। देखो जो फिश हैचरी होती है, फिश हैचरी एक ऐसी प्लेस होती है जहां पे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, हैचिंग और रेनिंग थ्रू द अर्ली लाइफ स्टेज ऑफ एनिमल्स, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राइवर्स, ठीक है, राइवर्स इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इन फिश इज यूज्ड फॉर फेमिनाइजेशन ड्यूरिंग सेक्स रिवर्सल। तो यहाँ अगर हम बात करें कौन सा हार्मोन जो है फिश का यूज़ होता है फेमिनाइजेशन का, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ओके, वो है 17 बीटा एस्ट्रोडियोल, ओके। ये एक एस्ट्रोजन स्टेरॉइड हार्मोन है और मेजर फीमेल सेक्स हार्मोन इसको हम कहते हैं, मेजर फीमेल सेक्स हार्मोन। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ओके। फ्रेश वाटर प्रॉन यील्ड एग्स, फ्रेश वाटर, इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1000 नंबर्स पर ग्राम, 1000 नंबर्स पर ग्राम, ओके। तो अगर हम बात करें जो फ्रेश वाटर प्रॉन है, माइक्रोब्रैकियम और ओसनबर्जी फैमिली जो है वो आता है पैलिमिनिडिया, आर्डर जो है वो आता है डेकोपोडा, फाइलम जो है वो आता है आर्थ्रोपोडा, डेकापोडा, आर्थ्रोपोडा, पैलिमियन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्वेटिक प्लांट। यहाँ ऑप्शन में है नाजास। नाजास क्या होता है, जिसको हम कहते हैं वाटर निम्फ, क्या बोलते हैं, वाटर निम्फ इसका नाम है, कॉमन नेम। और हम बात करें सेल्विनिया, सेल्विनिया को हम कहते हैं वाटर मॉस, क्या बोलते हैं, वाटर मॉस। और हम बात करें कैम्बोम्बा, कैम्बोम्बा का जो है नाम इसको हम कहते हैं फेनवॉट, फेनवॉट। अब जो कैक्टस है, हालांकि ये भी प्लांट है, लेकिन ये जो कैक्टस प्लांट होता है ये डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट के अंदर होता है, ये एक्वाटिक प्लांट नहीं है। तो इसका ऑप्शन यही आएगा कैक्टस, बाकी जो है ये जो है एक्वाटिक प्लांट्स हैं, ओके। फिर जी सिफैक्स इज डेवलप्ड बाय विच ICAR इंस्टीट्यूशन। सिफैक्स आप जानते हैं कि जो सीफा ने इसको बनाया है। सीफा क्या है, सेंट्रल, सी फॉर सेंट्रल, आई फॉर
इंस्टीट्यूट, एफ फॉर फ्रेश वाटर, ए फॉर एक्वाकल्चर। ठीक है, ये जो सीफा है इसने डेवलप किया है सीफैक्स को। अब जो सीफैक्स है ये क्या है, ये ऐसा जो ये सीफैक्स है ये केमिकल फार्मूलेशन है किसके लिए, जो प्रिवेंट करता है, क्योर करता है अल्सरेटिव डिजीज़ ऑफ फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, उसके बाद है बेचिडीमेर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बेचिडीमेर किससे ऑब्टेन होता है, ये होता है सी क्यूकम्बर से। किससे होता है, सी क्यूकम्बर जो है इसका करेक्ट आंसर है। सी क्यूकम्बर का जो ये प्रोडक्ट है बेचिडीमेर, और इसका एक और नाम भी है, अगर उसके बदले यहाँ पे ट्रिपेंज दिया होगा तो ट्रिपेंज भी जो है इसका करेक्ट आंसर आप मान सकते हैं। ओके, ऑकरेंस ऑफ मिलेट्स इज प्रीडोमिनेंट इन, तो इसका आंसर आएगा साउदर्न इंडिया। क्या आएगा, साउदर्न इंडिया। अब अगर हम बात करें मिलेट्स की, क्या ये एक आर्थ्रोपोडा है, क्या ये मोलस्का है, नहीं, ये है रेफिनिड। क्या ये रेफिनिड फिश है जी, क्या है ये रेफिनिड फिश है। क्लास की अगर हम बात करें, जो ये क्लास है, क्लास आता है एक्टिनोट्राइज जी। ओके, और आर्डर की अगर हम बात करें, आर्डर इसका आता है मुगली फॉर्म्स। क्या आता है, मुगली फॉर्म्स इसका आर्डर आता है। तो इसका जो आंसर आएगा मिलेट्स का कि ये कहाँ पे प्रीडोमिनेंट है, ये साउदर्न इंडिया के अंदर प्रीडोमिनेंट है। ओके, which among the following weeds is known to consume high carbon dioxide from aquatic environment during photosynthesis, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हाइड्रिला। क्या आएगा, हाइड्रिला इसका आंसर आएगा। और हाइड्रिला का दूसरा नाम हम क्या किस नाम से जानते हैं, और वाटर थाइम्स का इसका दूसरा नाम है। अगर पूछा जाए जो हाइड्रिला है इसकी फैमिली कौन सी है, वो है हाइड्रो चेरेटेसिया, क्योंकि टेक्सोनॉमी भी सिलेबस के अंदर पूछी गई है, तो मुझे जहाँ लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वो मैं लेके आऊँ। ओके, एक्ट ऑफ टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड ऑकरेंस ऑफ एनी डिजीज इज नोन एज, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोफाइलैक्सिस। क्या आएगा, प्रोफाइलैक्सिस। जैसे हम कभी भी किसी भी बीमारी के लिए हम जब एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, जब एंटीबायोटिक देते हैं, तो ये प्रोफाइलैक्सिस के अंदर आता है, तो हम प्रिवेंटिव मेजर इस्तेमाल करते हैं। ओके, पॉइंट्स की बात करें, जो algal ब्लूम्स हैं इज़ प्रीडोमिनेंटली काज्ड बाई, अब algal ब्लूम्स जो है किसकी वजह से ये होते हैं, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइक्रोसिस्टस। क्या आएगा, माइक्रोसिस्टस, या फिर ये इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि देखो जो माइक्रोसिस्टस है ये जिस तरह जो ये साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है, माइक्रोसिस्टस जो है ये साइनो बैक्टीरिया है, और इसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे भी इसको हम कहते हैं। प्लीट्रॉफी इज द एक्सप्रेशन ऑफ, जो प्लीट्रॉफी है ये एक्सप्रेशन किसकी है, तो प्लीट्रॉफी इज द एक्सप्रेशन ऑफ। अब जो प्लीट्रॉफी का एक्सप्रेशन किसका है, तो प्लीट्रॉफी occurs when one gene influences two or more seemingly अनरिलेटेड फिनोटाइपिक ट्रेट, तो आंसर इसका आएगा जो सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एलील। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका, सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एलील। ओके, उसके बाद क्या है, दिस एल्गे हैज़ द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, और ऑप्शन आपके सामने है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है कोलेरा वल्गेरिस जो है, इसके अंदर आता है सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन्स होता है। और हम फैमिली की बात करें, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये फैमिली है क्लोरेलेसिया जो है ये फैमिली है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन हिल ट्राउट किसको कहा गया है। ओके, हालांकि आप जानते हैं जो ट्राउट फिश जो है ये एक एक्जोटिक स्पीशीज़ जो बाहर से लाई गई है, और आज कश्मीर के अंदर और भी बहुत सारी स्टेट्स के अंदर जो है ये आपको मिल सकती है। लेकिन अगर हम इंडियन हिल ट्राउट की बात करें, हमें इंडिजिनस फिश की अगर हम बात करें, किसका नाम है, तो ये जो बैरिलस बेंडिलस है, हैमिल्टन ने इसको अपनी बुक के अंदर लिखा है कि ये इंडियन हिल ट्राउट फिश है। ठीक है ना, बैरिलस बेंडिलस। ओके, तो ये है किसके अंदर आती है, ये जिसको हम कहते हैं इंडियन हिल ट्राउट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स आर कंसिडर्ड सूटेबल फॉर फिश फार्म, तो ये है क्लेई लोमी फिश जो है ये सूटेबल होती है। और हम बात करें यहाँ जो हिल ट्राउट है, जिसको हमने बैरिलस बेंडिलस कहा, तो ये आर्डर की अगर हम बात करें, पूछ सकते हैं कि ये आर्डर किसका है, तो आर्डर इसका आता है सेपेर्निफॉर्म्स। क्या आता है, आर्डर आता है सेपेर्निफॉर्म्स। और अगर हम फैमिली की बात करें, फैमिली जो है ये आती है सेपेर्निडिया।
क्या आती है, सेपेनिडिया। और जो इसका कंजर्वेशन स्टेटस है, कंजर्वेशन स्टेटस भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका जो है ये आता है लीस्ट कंसर्न। क्या आता है, लीस्ट कंसर्न के अंदर ये आता है। ओके, तो आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी, हम और भी लेकर आते रहेंगे क्वेश्चंस आपके लिए, ताकि आपका जो एग्जाम है